भजन में भाव प्रकट होना है। देखो, और जैसे जैसे ये शुरू हो जाता है वैसे वैसे आप देखेंगे आप सहजता से शांत रहने लगोगे। भगवान का भक्त वो है कि जिसका महामंत्र है, जो थारी राय सो मारी राय। भगवान की इच्छा में हमारी इच्छा को मिला दो। अब ध्यान से सुना, एक एक स्टेप आपको ले जा रहे हैं। भगवान के भक्त पर कर्म का सिद्धांत लागू नहीं होता। कर्म का सिद्धांत क्या है? पिछले जन्म में पाप किए, इसीलिए इस जन्म में उसी के साथ शादी हो गई। कर्म का सिद्धांत, उसके कारण फिर वही दुखी हो रहे। फिर इस जन्म में गड़बड़ी करो, अगले जन्म में वही है, करवा चौथ कर रही है, वो छोड़ेगी नहीं आपको। देखो, तो ये जो कर्म का सिद्धांत है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पाप पुण्य धर्म अधर्म स्वर्ग नरक, ये सब के सब भगवान के भक्त पर लागू नहीं होते, क्योंकि वो स्वयं कुछ नहीं करते, हरी इच्छा से चल रहा है। देखो, एक बार हम अमेरिका में थे और हमेशा किधर अपने लुंगी और शर्ट पहन के गए, गर्मी का दिन था, हमारे एक अम्मा के साथ। लेकिन सडनली ऐसा कुछ हो गया, जोर से बर्फ गिरने लग गई कस के। तो ठंड हो ही गई, तो हम आपको कहती है कि स्वामी जी चलो हम लोग कुछ खरीद लेते हैं, नहीं तो आप तो मर जाओगे ऐसे। तो तुरंत हम एक शॉप में गए बड़े, और वहाँ फिर जूते खरीद लिए, और उसके बाद ओवरकोट खरीद लिया, टोपी खरीद ली, क्लोथ खरीद लिए, जैकेट खरीद ली, सब कुछ खरीद लिया, और फिर घर आ गए। घर आने के बाद उनकी 2 बच्चियां थी, छोटी छोटी, 10-12 साल की। तो कहती है, हे स्वामी जी, यू आर लुकिंग वेरी क्यूट। I said, I am not looking, I am. Looking cute माने तुम क्यूट नहीं हो, ये कहने का तात्पर्य। फिर उसने कहा, क्या मेरी माँ ने आपको ये खरीद के दिए? मैंने बोला नहीं। फिर किसने? हमने कहा कन्हैया ने दिए। बोले कम ऑन, गॉड एवरीवेयर यू ब्रिंग। हमने कहा मुझे अंदर आने दो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। फिर हम वो अग्नि के पास बैठे, हाथ सेक रहे थे, तो मैंने इसको कहा, देखो आज तुम्हारी माँ मेरी सेवा कर रही है इसीलिए वो अच्छी है, कल सेवा कर रही है इसलिए अच्छी है, और एक दिन वो मेरी कोई सेवा नहीं कर सकती, एकदम बुरी बन जाएगी। तो जो हमको मदद करता है वो हमारा मित्र बन जाता है, जो हमारी मदद नहीं करता वो हमारा शत्रु बन जाता है। और हमारे महामंत्र में क्या है? किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। इस दुनिया में दोस्त दुश्मन ना बनावे। फिर क्या हो गया? अपने जीवन की हरेक घटना, हरेक वस्तु यदि परमात्मा का स्मरण कराती है तो हम पर यह कर्म का सिद्धांत लागू नहीं होता। अब आप लोगों के सिंपल उदाहरण से बताते हैं आपको। ट्रैफिक रूल्स सबके लिए सामान्य होते हैं, लेकिन क्या सब पर लागू होते हैं क्या ट्रैफिक रूल्स? सब पर लागू नहीं होते। फिर किस पर? जो गाड़ी चलाता है उस पर लागू होते हैं। गाड़ी में बैठने वाले जो पैसेंजर हैं उन पर नहीं लागू होते। इसी प्रकार से भगवान का भक्त जो है उसने अपने गाड़ी की स्टीयरिंग कन्हैया के हाथ में दे दी है, इसीलिए जो थारी रहा है सो मारी रहा है। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः चितधि मुनि उच्यते। इसका परिणाम ये होता है कि हमारा मन हर परिस्थिति में शांत और प्रसन्न रहता है। अभी हमारे मन की स्थिति क्या है?
डिफॉल्ट सेटिंग्स कौन से है? हर चीज को लेकर के कमेंट करना है। हम लोग भारतीय है ना, इंडियन लोगों की विशेषता है वो हर एक को एडवाइस कर सकते, भगवान को भी। भगवान दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई? अरे देखो, ये जो रिएक्शन करने की हमारी आदत है वो अपने आप शांत हो जाएगी, और नहीं होती है तो उसके लिए दूसरा महामंत्र आपको देते हैं हम। वो महामंत्र है, देखो, सुनो, मत बोलो। देखते हैं जगत को, बाहर रूप को देखते हैं और शब्द को सुनते हैं। यही दो बातों को मिलकर के दुनिया बनी है, नाम रूपात्मक जगत। दुनिया में केवल यही दो बातें हैं, नाम और रूप। इन दोनों से आप मुक्त हो जाओ तो आप परमात्मा हो।